इग्नू की तरफ से एक काफ़ी बड़ी अपडेट आई है जिसमें आपको ये बताया गया है कि जून 2023 एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम का डेट है वो अनाउंस्ड कर दिया गया है और साथ ही में जून 2023 एग्ज़ाम के लिए सेकंड डेट शीट भी जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इग्नू ने जून 2023 एग्जाम के लिए एग्जाम का सेकंड डेट शीट 23 फरवरी 2023 के डेट में जारी किया है। इससे पहले भी एक डेट शीट जारी किया गया था जिसमें आपको एग्जाम का डेट नहीं बताया गया था, लेकिन ये जो डेट शीट आया इसमें आपको एग्जाम का डेट बताया गया है। पहले बात करते हैं कि इस डेट शीट को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है और यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेट शीट। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पर डेट शीट के बारे में सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर क्लिक करते ही जो आपका एग्जाम का डेट शीट है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो डेट शीट है अगर लिंक से डाउनलोड नहीं होता है तो इसे मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान इतना रखना है कि जून 2023 एग्जाम के लिए जो आपका डेट शीट जारी किया गया है ये फाइनल डेट शीट नहीं है, ये आपका टेंटेटिव डेट शीट है, यानी कि इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। इससे पहले जो डेट शीट जारी किया गया था उसमें आपको एग्जाम का डेट नहीं बताया गया था, लेकिन इसमें यानी कि जो 23 फरवरी के डेट में डेट शीट आया इसमें आपको एग्जाम का डेट बताया गया है। पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो आपका जून 2023 सेशन का एग्जाम है वो आपका 1 जून 2023 से स्टार्ट होने वाला है। और वहीं बात करें कि आपका एग्जाम कब तक चलने वाला है तो आप नीचे करेंगे सबसे लास्ट वाले पेज में, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि 6 जुलाई तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं, यानी कि आपका एग्जाम 1 जून को स्टार्ट होगा और 6 जुलाई तक चलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एग्जाम का सेशन वगैरह भी बताया गया है कि जो आपका एग्जाम है वो 2 सेशन में होगा। मॉर्निंग सेशन का एग्जाम 10 बजे से 1 बजे तक होगा और इवनिंग सेशन का एग्जाम 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा। और अब बात करते हैं कि एग्जाम का डेट आप कैसे पता कर सकते हैं। तो अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में ओपन करे हुए हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल के साथ F की को प्रेस करेंगे और जिस भी सब्जेक्ट का आपको डेट शीट पता करना है यानी कि एग्जाम का डेट पता करना है वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ BHIC 110। तो इस तरीके से आप जो भी सब्जेक्ट सर्च करते हैं उसका एग्जाम का डेट आपको बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है BHIC 110 ये जो सब्जेक्ट है इसका एग्जाम 7 जून को होने वाले हैं मॉर्निंग सेशन में। अगर कोई और सब्जेक्ट है जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ FST 01 और सर्च करेंगे तो इसका एग्जाम दिया गया है 2 जून को मॉर्निंग सेशन में। तो इस तरीके से आप एग्जाम का डेट पता कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में भी आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पर मैन्युअली भी फाइंड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं और यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें बताया गया है। तो यहाँ पर ये जितने भी प्रोग्राम कोड आपको बताया गया है इन सभी प्रोग्राम का आपका एग्जाम होने वाला है और नीचे आपको एग्जाम का पूरा डेट शीट दिया गया है। और वहीं बात करें, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट का कंफ्यूजन होगा कि जून 2023 एग्जाम के लिए जो एग्जामिनेशन फीस सबमिशन का पोर्टल है वो कब स्टार्ट किया जाएगा। एग्जाम पोर्टल के बारे में भी बताया गया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि जून 2023 एग्जाम के लिए जो एग्जामिनेशन फीस सबमिशन का पोर्टल है वो 1 मार्च को स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि इग्नू की तरफ से यहाँ पर आपको बताया गया है। तो अब आपको 1 मार्च का इंतजार करना है। 1 मार्च को एग्जाम फीस सबमिशन का पोर्टल स्टार्ट कर दिया जाएगा। और वहीं बात करें कि यहाँ पर आपको और क्या क्या चीजें बताया गया है, तो यहाँ पर आपको पहले ग्रुप के सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप यहाँ पर 2 तरह का ग्रुप दिया गया है, एक BDP का ओल्ड सिलेबस और एक CBCS का न्यू सिलेबस। अब यहाँ पर आप इसको समझिए, जैसे कि यहाँ पर ये ग्रुप 1 दिया गया है और इस ग्रुप में ये जितने भी सब्जेक्ट कोड मेंशन किए गए हैं इन सभी का एग्जाम एक ही दिन होगा और एक ही टाइम में होगा। और जैसे कि यहाँ पर ग्रुप 3 दिया गया है और ग्रुप 3 में ये जितने भी सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं इन सभी का एग्जाम एक ही दिन होगा और एक ही टाइम में होगा। और वहीं बात करें न्यू सिलेबस के बारे में CBCS का, तो जैसे कि यहाँ पर ग्रुप 1 दिया गया है और ग्रुप में 4 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो इन चारों ही सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन और एक ही टाइम में होने वाला है। ऐसे ही ग्रुप 5 है तो ग्रुप 5 में हिस्ट्री और साइकोलॉजी दिया गया है, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन और एक ही टाइम में होने वाला है। यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि अगर आपका सब्जेक्ट क्लैश होता है, क्लैश यानी कि अगर 2 सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन और एक ही टाइम में है तो ऐसे में आपको क्या करना है। पहले तो आपको ये बताया गया कि किस कंडीशन में आपका जो सब्जेक्ट है इसको क्लैश नहीं माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है BDP का ग्रुप 1 से लेकर के 6 तक के इनमें आपका कोई सब्जेक्ट है जो क्लैश होता है तो इसको क्लैश नहीं माना जाएगा। अगर
अगर आपका CBCS का है और ये जो ग्रुप में दिया गया है, अगर इनमें भी क्लैश होता है तो क्लैश नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर आपका बैकलॉग का सब्जेक्ट है या फिर डिफरेंट ईयर का है, जैसे कि एक है फर्स्ट ईयर का, एक है सेकंड ईयर का, तो इसको भी क्लैश नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अलग अलग प्रोग्राम का है तो इसको भी क्लैश नहीं माना जाएगा। मैनेजमेंट प्रोग्राम का सब्जेक्ट है और साथ ही में कोई दूसरा भी सब्जेक्ट है, अगर ये क्लैश होते हैं तो इसको भी क्लैश नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और सिचुएशन है, जैसे कि आपके दो सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन और एक ही टाइम में दिया गया है और दोनों ही जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ईयर का है या फिर दोनों ही सेकेंड ईयर का है, तो ऐसे में इसको क्लैश माना जाएगा। और इसके रिगार्डिंग आप इग्नू को बता सकते हैं। कहां पर बता सकते हैं, तो यहाँ पर ये मेल ID दिया गया है datesheet@ignu.ac.in, इस पर आप मेल सेंड कर सकते हैं। नीचे करेंगे तो यहाँ पर एक और बदलाव किया गया है। यहाँ पर देखिए जितने भी सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं, आपको सब्जेक्ट कोड देखना है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो इन सभी का जो एग्जाम है वो MCQ बेस्ड होगा, जिसका आंसर आपको OMR सीट पर देना होगा। और इस बार ये दो और नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं BNS 041 और BNS 042, ये दो जो सब्जेक्ट है इसका भी एग्जाम MCQ बेस्ड में आपका होने वाला है। और यहाँ पर ये जो ऊपर सब्जेक्ट कोड दिया गया है, इनका भी एग्जाम आपका MCQ बेस्ड होने वाला है। और नीचे करेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको और भी चीजें बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको हैशटैग करके बताया गया है MIL यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ये जो सब्जेक्ट है इसका एग्जाम का डेट यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट कोड को डेट शीट में फाइंड करेंगे तो इसका एग्जाम जहां पर भी रहता है, यानी कि जिस भी तारीख को, वो आपको इस तरीके से पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप BLIS या फिर MLIS प्रोग्राम के स्टूडेंट है या फिर किसी दूसरे प्रोग्राम के स्टूडेंट है और आपके पास प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, तो आपका प्रैक्टिकल कब होगा, कहां पर होगा, इसके लिए आपका जो भी रीजनल सेंटर है उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा। क्योंकि प्रैक्टिकल का जो पूरा कंट्रोल है वो रीजनल सेंटर के पास होता है, तो वही डिसाइड करेंगे कि आपका प्रैक्टिकल कब और कहां पर होने वाले हैं। वैसे आप रीजनल सेंटर के वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। जब भी आपके प्रैक्टिकल होते हैं रीजनल सेंटर के वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इसके अलावा क्या है कि ये जो डेट शीट जारी किया गया इसमें अभी काफी सारे एरर है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जिसका आप एग्जाम देना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आपको डेट शीट में नहीं मिलेगा, या फिर कोई कोई सब्जेक्ट है जो कि जिसके एग्जाम होने वाले भी नहीं है और वो भी यहाँ पर अपडेट किया गया है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो इसमें क्लैश भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। यानी कि ये अभी आपका सेकंड डेट शीट आया है और अभी जो है कई डेट शीट आने वाले हैं, यानी कि डेट शीट तो यही रहेगा, लेकिन इसको जो है समय समय पर अपडेट किया जाएगा, इसको रिवाइज्ड किया जाएगा और जो भी एरर है इसको ठीक किया जाएगा। तो इसमें जितने भी एरर है अगर आपको मिलता है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आप नए डेट शीट का इंतजार कीजिए, जो भी एरर है नए डेट शीट में ठीक किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक टेंटेटिव डेट शीट है, तो इसमें एरर है और साथ ही में इसमें बदलाव भी किए जाएंगे। और वहीं बात करें फाइनल डेट शीट के बारे में, तो जो आपका फाइनल डेट शीट है जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले रहते हैं तो उससे 1 या फिर 2 हफ्ता पहले ही जारी कर दिया जाता है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि डेट शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो भी एग्जाम का शेड्यूल है वो आप नोट कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और जब 1 मार्च को एग्जाम फॉर्म आ जाएगा तो जितना जल्दी हो सके आपको एग्जाम फीस सबमिट करना होगा, क्योंकि इग्नू में यह होता है कि सीट का प्रॉब्लम आ जाता है। अगर सीट फुल हो जाता है तो फिर ऐसे में आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। और साथ ही साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।